Cellular response is the third step of mechanism of cell signaling. तो सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है बाय सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस हुआ है सिग्नल ट्रांसडक्शन यानी सेकंड स्टेप के नतीजे में सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस हुआ। अब इस सेकंड मैसेंजर ने जनरेट करना है सेलुलर रिस्पॉन्स। अब ये जो सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, ये सेलुलर रिस्पॉन्स डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। इसके नतीजे में सेल में ग्रोथ हो सकती है, सेल अपने साइज में इंक्रीज कर सकता है, सेल में डिवीजन शुरू हो सकती है, सेल 1 से 2 और 2 से 4 और इस तरह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने पे लग सकता है। सेल में डिफरेंशिएशन हो सकती है, डिवीजन के बाद सेल अपने फाइनल फॉर्म, फाइनल शेप और फाइनल फंक्शन और इस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अटेन करता है। इस अमल को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स। सेल समटाइम प्रोग्राम्ड सेल डेथ की तरफ जा सकता है, जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं। ये भी सेलुलर रिस्पॉन्स के अंडर आता है। सेल के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ सकते हैं, ये भी एक फॉर्म है सेलुलर रिस्पॉन्स की। बाज़ सेलुलर रिस्पॉन्स एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है इसके इंक्रीज और डिक्रीज होने की सूरत में भी अपेयर हो सकती है। और सेलुलर रिस्पॉन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल, जैसे कि सोडियम पोटेशियम के जो चैनल्स हैं उनकी ओपनिंग या क्लोजिंग की शक्ल में भी सेलुलर रिस्पॉन्स शो हो सकता है। तो ये तीन हमारे पास स्टेप आ गए सेल सिग्नलिंग के मैकेनिज्म के, कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल को रिसीव किया जाता है जिसे सिग्नल रिसेप्शन कहते हैं। सेकंड स्टेप में सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं जिसे सिग्नल ट्रांसडक्शन कहा जाता है। 4 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले बाइंडिंग होती है रिसेप्टर की, फिर कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, फिर एक्टिवेशन होती है रिसेप्टर की और रिसेप्टर एक्टिवेट होकर सीरीज ऑफ चेंजेस को काज करेगा और इसके नतीजे में सेकंड मैसेंजर की प्रोडक्शन होगी। और सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होते ही जो थर्ड स्टेप होता है सेलुलर रिस्पॉन्स का, इसको इनिशिएट करता है, जिसके नतीजे में वेरियस फॉर्म में सेल्स अपनी एक्टिविटीज को शो कर रहा होता है। कुछ एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, कोई कम भी हो सकती है। तो जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो होना है, स्पेसिफिक सिग्नल के नतीजे में उसने प्रोड्यूस होना है, वो यहाँ पे शो करवाया जाएगा। पाथवेज ऑफ सेल सिग्नल्स लेंगे। सेल सिग्नल्स के जो पाथवे हैं, 2 डिफरेंट पाथवे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल। सिग्नल मॉलिक्यूल की नेचर क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर है या वो स्टीरॉयड इन नेचर है, तो इसकी नेचर के ऊपर जो पाथवे डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम सेल्स एक्सटीरियर यानी सेल के बाहर से टू इट्स इंटीरियर से अंदर तक रिजल्टिंग इन अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ये पाथवे होगा जो डिसाइड करेगा कि किस तरह से सेल ने रिस्पॉन्स शो करना है और किस तरह से सिग्नल की ट्रांसमिशन होगी। तो अब हमारे पास 2 तरह की सिग्नल मॉलिक्यूल हो सकते हैं और लिगेंड्स हो सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रोटीन और पेप्टाइड सिग्नल्स। इसमें जो लिगेंड होगा, जो सिग्नल मॉलिक्यूल होगा, उसकी नेचर क्या होगी, वो प्रोटीन होगा या वो पॉलीपेप्टाइड चेन की सूरत में सिग्नल होगा। अब चूंकि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड वाटर सोल्यूबल होते हैं, सो दे कांट पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो वाटर सोल्यूबल मटेरियल होगा वो लिपिड में से, लिपिड बाइलेयर में से नहीं गुजर सकेगा। अब इसके लिए जो पाथवे होता है, लिगेंड मॉलिक्यूल अटैच होगा रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ। रिसेप्टर मॉलिक्यूल में आएंगी कन्फर्मेशनल चेंजेस और इन चेंजेस के नतीजे में एक्टिवेशन होगी डिफरेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स के अंदर। और ये रिसेप्टर प्रोटीन्स के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं ये एक्टिवेट कर देते हैं रिसेप्टर को, और रिसेप्टर ट्रिगर करता है सीरीज ऑफ रिएक्शन को। यानी एक्टिवेटेड जो रिसेप्टर होगा उसने ट्रिगर करना है सीरीज ऑफ रिएक्शंस विद इन सेल। इन सेल के अंदर ये सिग्नल हमारे पास मॉलिक्यूल है, पेप्टाइड सिग्नल आया, पेप्टाइड सिग्नल बाइंड किया किसी साथ, रिसेप्टर के साथ, और रिसेप्टर ने अपने अंदर क्या करनी है, कन्फर्मेशनल चेंजेस लानी है। इन चेंजेस के नतीजे में रिसेप्टर एक्टिवेट करता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर सीरीज ऑफ
रिएक्शन को। अब इस सीरीज ऑफ रिएक्शन के नतीजे में जनरेट होता है सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर ने यहाँ पे प्रोड्यूस होना है। अब ये सेकंड मैसेंजर कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल हो सकता है, हमने CAMP इसमें लिया है, इसमें कैल्शियम आयन हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ और मॉलिक्यूल्स भी होती हैं, डिफरेंट नेचर के जो सेकंड मैसेंजर हैं ये हो सकते हैं। सो सेकंड मैसेंजर जो भी होगा ये सीरीज ऑफ रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होगा, और सेकंड मैसेंजर बिल फर्ज अगर हम इसको CAMP लेते हैं तो ये चेंजेस को स्टार्ट कर देता है कहाँ पे जाके, न्यूक्लियस के अंदर जीन एक्सप्रेशन को। जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो DNA है, इसके एक्सप्रेशन को, इसके अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन को चेंज करके इसने जीन एक्सप्रेशन को चेंज करना है। अब इस पाथवे के नतीजे में जो चेंजेस और जो सेलुलर रिस्पॉन्स शो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इनमें मेटाबॉलिज्म के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले एंजाइम्स इस जीन एक्सप्रेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। सेल ग्रोथ हो सकती है, सेल में डिवीजन हो सकती है, और प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। ये सारे वो सेलुलर रिस्पॉन्स हैं जो कि प्रोटीन और पेप्टाइड पाथवे या प्रोटीन और पेप्टाइड सिग्नलिंग के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। ये सब पाथवे लेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद पेप्टाइड सिग्नल आता है, सिग्नल को रिसीव करता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल। सीरीज ऑफ रिएक्शन के नतीजे में सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होता है, और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। सेकंड मैसेंजर एंटर होता है न्यूक्लियस पे, स्पेसिफिक DNA के साथ बाइंड करता है और जीन एक्सप्रेशन को चेंज करता है, जिसके नतीजे में सेलुलर रिस्पॉन्स शो होता है। हमारे पास सेकंड जो फॉर्म होती है इसमें सिग्नल की, जो सेकंड टाइप हो सकती है सिग्नल की, वो स्टीरॉयड सिग्नलिंग होगी। स्टीरॉयड अगर हार्मोनल फॉर्म में अगर सिग्नल आ रहा है और लिगेंड आ रहा है, तो ये चूंकि स्टीरॉयड जो हार्मोन है ये लिपोफिलिक होते हैं, यानी ये लिपिड सोलेबल होते हैं, लिपिड लविंग होते हैं। सो लिपोफिलिक होने की वजह से ये बड़ी आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये एंटर हो जाते हैं। सो मेम्ब्रेन के अंदर जाके ये टारगेट जो सेल है उसमें डिफरेंट चेंजेस करेंगे और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में। अच्छा, यहाँ रिसेप्टर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, मेम्ब्रेन को तो इन्होंने सीधे क्रॉस कर लेना है। मेम्ब्रेन को तो स्टीरॉयड हार्मोन जो सिग्नल है इसने सीधे क्रॉस कर लिया, क्योंकि ये लिपिड सोलेबल है, तो लिपिड बाइलेयर को इसने क्रॉस कर लिया। अब ये आ गया कहाँ पे, सेल के अंदर आ गया है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। अब इसने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। ये रिसेप्टर विद इन साइटोप्लाज्म भी हो सकता है, ये विद इन न्यूक्लियस भी हो सकता है, लेकिन ये मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगा। सो अब रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है। रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, जब सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि हार्मोन इन नेचर है ये एंटर हो चुका हुआ है सेल के अंदर और रिसेप्टर के साथ ये बाइंड कर चुका हुआ है। सो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना। अब इस रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स ने जो सेलुलर रिस्पॉन्स शो करवाना है वो रिस्पॉन्स कहाँ शो होगा, विद इन न्यूक्लियस। सो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा न्यूक्लियस के अंदर, ये स्पेसिफिक DNA के साथ जाके बाइंड करता है और टारगेट जीन के ऊपर इसने रेगुलेट करना है ट्रांसक्रिप्शन को, यानी प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है उसको या इसने इंक्रीज करना है या इसने प्रोटीन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है। सो सेकंड हमारे पास जो सिग्नल था, सिग्नल मॉलिक्यूल था, उसकी नेचर स्टीरॉयड हो सकती है, हार्मोनल हो सकती है। तो हार्मोनल अगर सिग्नल आता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो डायरेक्टली क्रॉस कर लेता है, डिफ्यूज हो जाता है, लेकिन या साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के अंदर इसने रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाना है। और इस रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स ने DNA के साथ स्पेसिफिक जीन के साथ जाके अटैच होना है और उसके जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है, यानी जीन एक्सप्रेशन को या बढ़ा देना है या उसको कम कर देना है।